हेलो, नमस्ते। मैं श्रेया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फैशन में। आज हम सीखने जा रहे हैं लड्डू गोपाल के ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ड्रेस के लिए येलो कलर का एक फैब्रिक ले लिया है और यहाँ बकरम ले लिया है। हमने बकरम को प्रेस की हेल्प से प्रेस करके चिपका लिया है। ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है इसे हमने कपड़े पे इस तरीके से रख के इस पे से सिलाई लगा ली है। जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ उतनी दूरी से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के ले ली है और फिर इस बकरम को अंदर के साइड फोल्ड कर दिया और उस पे एक सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरीके से हमने पूरे बकरम पर सिलाई लगा के ले ली है एंड देन उसे प्रेस के हेल्प से प्रेस करके चिपका लिया है। जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो 6 इंच की है और जो लंबाई है वो हमने कमर के हिसाब से ली है। जो कमर का नाप है वो 9 इंच है, उसमें हमें मल्टीप्लाई बाय 5 करना है जो 45 इंचेस का हो जाएगा। और जो हमारी चौड़ाई है वो 6 इंचेस की है। इसको पूरा गिन के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 45 इंचेस का है और इसकी चौड़ाई 6 इंचेस की है। ये तो हो गया हमारा नीचे के घेर का पार्ट। और अब ऊपर के टॉप की कटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा तैयार नाप है वो 8 इंचेस का है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है जो कि हमारे मार्जिन में यूज़ होगा। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 3.25 इंचेस की ली है। अब इन सभी को कट करके ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ लंबाई में इसे 1 इंच बढ़ाया है। इसके जो शोल्डर है उसमें ना कुछ प्लस किया है ना माइनस किया है, जितना है वो ओरिजिनल नाप से हमने इसे कट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमने सभी पार्ट कट करके ले लिए हैं। हमने येलो के कॉम्बिनेशन में रेड कपड़ा लिया है, आप जो चाहें वो कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। जो रेड कपड़ा है उसके हमने लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर ली हैं जो कि उनकी चौड़ाई 1.5 इंचेस की ले ली है। ये 1.5 इंचेस की पट्टियाँ अलग रख लेंगे और हमने अलग से जो पट्टियाँ काटी है वो 2-2 इंचेस की हैं। अब इस पट्टी को कुछ इस तरीके से हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और ये 1 इंचेस का आना चाहिए। इतना कपड़ा हमें फोल्ड करना है। अब इन फोल्ड किए हुए कपड़ों पर सिलाई लगा के ले लेनी है। कुछ इस तरीके से
हमें पट्टी सिल के ले लेनी है रेड कलर की भी। इस रेड कलर की पट्टी ब्लू कलर वाली पट्टी से थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। हमने दोनों को सिल के ले लिए हैं, दोनों पट्टियाँ रेडी है। अब जो हमारा घेर का पार्ट है उस पे हमें नीचे साइड ब्लू पट्टी को इस तरीके से रखते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा कर ले लेनी है। एक यहाँ से और एक यहाँ से कॉर्नर से सिलाई लगा कर ले लेनी है। हमने रेडी कर ली है। अब जो रेड कलर की है उसे थोड़ी दूरी से हमें फिर ब्लू के जैसे ही सिलाई लगा कर ले लेनी है। कॉर्नर से सिलाई लगाइएगा एकदम फिनिशिंग के साथ। हमने इसे रेडी कर लिया है। हमने 2 लेस ली है। जो मोटी लेस है उसे हम बीच में लगा देंगे। हमने मोटी लेस को तो सिल के ले लिया है। जो पतली सी हमने लेस ली है उसे ब्लू के बीच में एंड रेड के भी बीच में इस तरीके से लगा सिल लेना है। हमने सिल कर रेडी कर लिया है। अब जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी थी उसे इस तरीके से सिलते हुए पाइपिंग लगा लेनी है। आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रही होगी। हमने एक साइड से ऐसे पट्टी में सिलाई लगा ली है। अब इसे ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की ओर दबाना है, उसे पाइपिंग की तरह, और वहाँ पे से सिलाई लगा कर ले लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर ले ली है और कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। आपको भी ऐसे ही करना है। उसके दूसरी साइड पे भी हमने वैसे ही करना है। और जो टॉप का पार्ट है वहाँ भी दोनों टॉप के एक साइड पर सिलाई पाइपिंग करके ले लेनी है। हमने इन चारों को रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव के पार्ट पे जाना है। जो हमारी स्लीव की चौड़ाई है वो 2 इंचेस है, उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है। 2.5 इंच पे यहाँ हमने मार्क लगा लिया है। इस साइड भी 2.5 इंच पे मार्क लगा लेते हैं। अब एक मार्क से लेके दूसरे मार्क तक हमें यहाँ पर पाइपिंग लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है। अब इसे फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे 2.25 इंचेस पे मार्क लगा लेना है, जो कि हमारा कमर का मार्क है। और हमारे स्लीव का मार्क लगा लिया है 2 इंचेस पे। चॉक से ऐसा शेप दे देना है। अब इस पर सिलाई लगा कर ले लेनी है। मैंने सिलाई तो लगा ली है। अब जो ये है इन्हें कुछ इस तरीके से मिलाते हुए 2 इंचेस पर सिलाई मार्क लगाते हुए वहाँ तक हमें सिल लेना है। यहाँ तक हमें इतनी दूरी से सिलाई लगा कर ले लेनी है। ये जो टॉप हमने सिला है उसके कमर का नाप चेक कर लेते हैं कि 9 इंचेस आया है या नहीं आया है।
हमारा माप तो आ चुका है, तो जो एक्स्ट्रा का बकरम है अब उसे हम कट कर लेते हैं। अगर माप सही से नहीं आया होता है, बढ़ाना होता, तो हम साइड से सिलाई लगा सकते थे, इसलिए हमने पहले बकरम नहीं कट किया। जो आस्तीन के कॉर्नर है उस पर एक कट लगा लेते हैं ताकि सीधा करते टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो। इसे सीधा कर लेते हैं। हमारा जो लहंगे का पार्ट है, अब हम उसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। इसे कॉर्नर से हमें से छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए ला लेनी है और इस पर आधे इंच की दूरी से हमें ऊपर के साइड सिलाई लगा लेनी है और इसे 9 इंचेस का कंप्लीट कर लेना है। हम इसे गिन कर देख लेते हैं कि ये 9 इंचेस का हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है, कम या ज़्यादा हुआ है तो आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन ये 9 ही आना चाहिए। जितना आपका टॉप है उतना ही। अब इन दोनों की सीधी साइड को मिलाते हुए हमें आधे इंचेस की दूरी से इसे सिलाई लगानी है। इसे जोड़ते हुए इस पर से सिलाई लगा लीजिए। हमारा ड्रेस हम कंप्लीट कर लिया है। अब आप चाहे तो पीछे की साइड हुक लगा लीजिए। हमने तो हुक लगा के रेडी कर लिया है और इस लहंगे का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।